और ओडिशा राज्य में बीजेपी सरकार के 1 वर्ष पूरे होने और केंद्र में मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी वर्षगांठ समारोह मना रही है। और इस विशेष अवसर पर डीडी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता सुमेश पटेल ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से खास बातचीत की और इस बातचीत में मुख्यमंत्री मांझी ने ओडिशा राज्य में बीते 1 वर्ष में सरकार की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की। केंद्र में मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने और उड़ीसा राज्य को 1 वर्ष पूरे होने को लेकर बीजेपी वर्षगांठ समारोह के रूप में मना रही है। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भुवनेश्वर आ रहे हैं। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी सर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर आ रहे हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमारा उड़ीसा सरकार की 1 साल पूरा हो गया और पूरे होने के नाते हमने 1 साल पूर्ति मनाए जा रहे हैं। इसी आधार पर मोदी जी को हमने निमंत्रण किए थे और हमारा निमंत्रण को हमारा बातों को रखते हुए वो कल आ रहे हैं मोदी जी उड़ीसा। और उड़ीसा को मोदी जी का आने का वो छठा टाइम है, चौथा बार है। पहले 5 बार वो आ चुके हैं और इसी 1 साल में ही वो चौथा बार के लिए आ रहे हैं। और 1 साल मनाने के लिए उनका हमारा उड़ीसा का जो 1 साल का पूर्ति उत्सव, उसके लिए वो आ रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारा लिए बहुत गर्व की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लाखपति दीदी बनाने में जो आह्वान किए थे, इसी आधार पर हमारा उड़ीसा का टारगेट था 17 लाख हमें उसी टाइम में हमने जो सुभद्रा योजना का पैसा दे दिया था। उसी देने के बाद धीरे धीरे उनका इम्प्रूव हुआ, उनका व्यापार बढ़ा और पैसा का वहाँ जो ज़्यादा खर्च किए, इन्वेस्टमेंट किए। इसी आधार पर हमने देखा कि जहाँ 3.5 लाख था लाखपति दीदी बनाने का उनका संख्या, वो बढ़कर 16,60,000 तक पहुँच गया, जिसको 93 से 94% तक आ गया और हमने देश में पहला स्थान हमको मिला। इसी आधार पर बहुत बड़ा अचीवमेंट मिला। सोचवत महिलाओं को एम्पावरमेंट करने के लिए जैसे हमारा मिशन था, और नया गवर्नमेंट आने के 1 साल के अंदर ही हमने करके दिखाया। और निश्चित रूप से महिला एम्पावरमेंट करने के लिए बहुत बड़ा कदम हमने और सफलता हमने उठा ली। और हमने मुख्यमंत्री जीवन जीविका मिशन पर एक अच्छा प्रोग्राम दिए, उसमें से बजट में प्रावधान रखें और उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारी काम उठाए। और जैसे आदिवासी क्षेत्र में एजुकेशन में भी जैसे ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसी आधार पर ड्रॉप आउट को रोकने के लिए, कम करने के लिए हमने भी उड़ीसा में एक अच्छा प्रोग्राम बनाया। जैसे हमारा उड़ीसा अस्मिता की एक बड़पुत्र का नाम पर शहीद माधव सिंह, उनके नाम पर एक माधव सिंह हस्तखर्च पांठी योजना हमने अडॉप्ट किए, जिसको हर छात्र और छात्रियों को 5,000 रुपया देने की हमने एक व्यवस्था की। उनका जो एजुकेशन पढ़ाई करने के लिए आनुषंगिक जो व्यवस्था की कमी है, इसी आधार पर वो स्कूल छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट होता है। उसको कम करने के लिए, बंद करने के लिए 5-5 हज़ार हम छात्र छात्रियों को देने में, वो स्कूल आने में निश्चित रूप से उनका एक माहौल बनने जा रहा है। और उसके लिए हम बहुत सारी कर रहे हैं। और उनका रेसिडेंशियल स्कूल जैसे एकलव्य मॉडल स्कूल, और हमने भी एक उड़ीसा का प्रांत में जैसे हमारा एक मॉडल स्कूल प्राइमरी लेवल पर हमने बना रहे हैं। इसी आधार पर एजुकेशन को टोटली उनको मदद देने के लिए और उनका सारी व्यवस्था, आनुषंगिक व्यवस्था, जो किताब और उनका ड्रेस और उनका जो चप्पल से लेते हुए पढ़ाई का जो उनका ज़रूरत है, जो किड्स ज़रूरत है, उनको हम सब दे रहे हैं। और इसी आधार पर आज उड़ीसा का जो जनजाति है, उनको अच्छा समाज का मुख्य सत्ता में शामिल करने के लिए कई सारी योजना हमने किए हैं। और मुख्यमंत्री जीवन जीविका में उनको उनका आर्थिक स्थिति सुधारने में हम बहुत सारी काम कर रहे हैं। उड़ीसा राज्य को विकसित भारत बनाने का किस तरह से सपना है? उड़ीसा राज्य को विकसित भारत बनाने में हम बहुत बड़ा एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं। और रोड मैप में जो रोड मैप हमने बनाए हैं, विजन डॉक्यूमेंट आधार पर हमने कोई सारी लोगों के भी परामर्श लिए थे। और वहाँ हम हमारा जो पीपुल्स गवर्नमेंट है, इसी आधार पर हमने लोगों को हमने बहुत परामर्श
मांगे थे, वो भी 3,20,000 लोगों ने प्रस्ताव दिए हैं। उनके आधार पर हमने एआई का हमने यूटिलाइज किया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर हमको उसको थोड़ा सा सेटिंग करने में, और आज हमने एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। जैसे हमने विकसित भारत के लिए हम 2 सोपान में हम जा रहे हैं। एक सोपान है, एक चरण है कि हम आज से हमारा 2036 को उड़ीसा राज्य बनाने का, स्वतंत्र राज्य बनाने का हम 100 साल पूरा होगा। वो 100 साल पूरे होने में हमको 2036 में हो रहा है। इसी आधार पर हमने एक चरण में हमने 36 for 36 2036 के लिए 36 कार्यक्रम हमने ले रहे हैं, और 2036 से 2036 को हमने समृद्ध उड़ीसा तथा विकसित उड़ीसा बनाने में, और उसी आधार पर हमने 2027 को जैसे विकसित भारत के लिए विकसित उड़ीसा। उड़ीसा के कुछ जगहों पे 3 दशक से नक्सल समस्या थी, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है, नक्सल समस्या खत्म हो रहा है। नक्सल समस्या को जैसे केंद्र ने और केंद्र की गृह मंत्री अमित शाह जी ने जैसे आज एक बहुत बड़ा मिशन मोड पे है कि उनको ख़त्म किया जाएगा। इसी आधार पर अभी इम्प्लीमेंटेशन और उनका काम भी शुरू हो चुका है, और आज जैसे छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन, बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हो रहा है, इसके अक्सर उसका कोई प्रभाव उड़ीसा में भी पड़ रहा है, क्योंकि हमारा वो पड़ोसी राज्य है। मालकानगिरी और उनके पास कोई जिला नयापड़ा हो या कंधमाल हो और नवरंगपुर हो, इसी आधार पर हमने भी जैसे हमारा टीम को हमने, हमारा आर्म फोर्स को हमने जैसे सजा के रखा है। कोई भी उधर आ जाता है या हम भी छत्तीसगढ़ तरफ जाते हुए उनको बहुत सारी बड़ा बड़ा नक्सलियों को हमने पकड़ लिया और अच्छा कार्रवाई करते हुए आज उड़ीसा में भी बहुत कम हो गया, और धीरे धीरे उसको और 1 साल के अंदर हम संपूर्ण खत्म कर देंगे। ये थे उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी, जो डीडी न्यूज से अलग अलग मुद्दों पर खास बातचीत कर रहे थे। अपने कैमरा सहयोगी राधे कृष्ण के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, भुवनेश्वर, उड़ीसा।